देश में अभी दो तरह का माहौल बना हुआ है। एक तरफ लोग ऐसे हैं जो सेकुलरिज्म की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं देश में हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी हो गया है। ऐसे में नेताओं का जो बयान आता है वो बयान कहीं ना कहीं खलबली मचा देता है। उसकी वजह से कई सारी परेशानियों से आम जनमानसों को दो चार होना पड़ता है। कारण ये है क्योंकि जो भी नेताजी नेतागिरी करते हैं वो बरसती है तो जनता पर। अब जनता उसे झेलती है, आपस में टकराव होता है और टकराव में कोई कहता है कि भैया बनेगा हिंदू राष्ट्र, कोई कहता है नहीं बनना चाहिए। लेकिन सवाल भी है, सवाल ये है कि जब भारत से अलग होकर के पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, इस्लामिक कंट्री बन सकता है, बांग्लादेश बन सकता है, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, वो भी मेजोरिटी के आधार पर। हाँ, हिंदू राष्ट्र बने भी तो इसमें यह है कि बाकी और धर्मों को कोई परेशानी ना आए, और अगर कोई और परेशानी ना आए तो इसमें क्या दिक्कत है। अब क्या ये बातें जो भी निकल रही है वो सही है गलत है, इस विषय पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से पहुंच गए सीपी। मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं अपना चैनल भैया जी गजब। साथ में जुड़े हुए लोग, क्या बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? जी बिल्कुल बनना चाहिए। बनना क्या चाहिए, हिंदू राष्ट्र तो है भारत ऑलरेडी। ये बार बार हमारे देश के बड़े बड़े नेता बोलते हैं, योगी जी ने बोल दिया, अमित शाह जी ने बोल दिया, यहाँ तक कि मोदी जी ने बोला कि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र है और था और रहेगा। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है कि देखो, भारत ऐसा हमारा देश है जो सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म ऐसा है जो सबको साथ लेके चलना चाहता है, सबका विकास चाहता है, सबको एक साथ जोड़ना चाहता है, किसी को ऊपर नीचे नहीं समझना चाहता। और भारत सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ पे हर धर्म और प्रांत के लोग रहते हैं। और आप पाकिस्तान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्र है, और आप चले जाओ सऊदी में, वहाँ पे एक तरफा इस्लामिक शरिया के हिसाब से कानून चलता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा धर्म निरपेक्ष देश तो है ही, लेकिन सनातन धर्म से भी जुड़ा है ये हिंदुस्तान। क्योंकि जैसे पाकिस्तान में बना तो वो एक अलग कंट्री है, वहाँ पे देखो इस्लाम के नाम पे बना वो कंट्री, तो वहाँ पे आज आतंकवाद बढ़ गया, वहाँ पे आतंकवादी पैदा हुए। लेकिन अगर ये सनातन राष्ट्र बनेगा तो यहाँ मैं लिखित गारंटी के साथ दे सकता हूँ, यहाँ पे कभी कोई आतंकवादी पैदा नहीं होगा, यहाँ पे कोई नक्सलवादी पैदा नहीं होगा, ना ही कोई दंगाई पैदा होगा, सब एक साथ रहेंगे। सनातन धर्म ऐसा है, किसी को देखो राम भगवान थे, उन्होंने प्यार से गए रावण के पास, उन्होंने कहा कि रावण तू प्यार से छोड़ दे सीता जी को, लेकिन रावण नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि हमारा जो राम भगवान से ही हमारा उद्धार होना है, तो हमें ऐसे करना है। तो हमारे राम भगवान ने इस चीज़ को साबित किया, अधर्मी कोई भी हो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, और जो धर्म के साथ रहेगा उसे हम अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या दलील है, क्या मांगे कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, बाकी और जो भी मजहब के लोग हैं, सिख ईसाई इस्लाम मानने वाले लोग, सब रहे हिंदुस्तान में, सब रहे, हमें किसी से मतलब परहेज नहीं है। बस दिक्कत क्या है बताए, दिक्कत ये जैसे अदर देश हो गए, अदर कंट्री हो गए, अदर देश के मुस्लिम हो गए, जैसे पाकिस्तान के मुसलमान हो गए, वो हिंदुस्तान में ना आ पाए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, अभी आपसे और वहाँ के हिंदू सिख जैन वो आ सकते हैं, वहाँ के मुस्लिम ना आ पाए, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। ठीक है, अभी और पूछते हैं आपसे, रुकिएगा। चाचा नाम बताइएगा। मेरा नाम रवि रंजन सिन्हा है। रवि रंजन जी, क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? देखिए, तमाम बातों पे हम डिस्कस करने से पहले हम अपने पूरे इतिहास को देखना चाहेंगे, खासकर मॉडर्न इतिहास को देखना चाहेंगे। जब हम 1950 के दशक में और 1940 के दशक की बात अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत एक अखंड भारत एक राज्य था, एक कंट्री था, जहाँ पे कोई भी धर्म को पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं थी। यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते थे। लेकिन जब 1947 की बात आई तब भारत का कुछ पार्ट जब अलग हो गया, एक मुस्लिम राज्य के रूप में, एक मुस्लिम कंट्री के रूप में आगे चला गया, तो भी भारत में बहुत सारे उस समय हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। जो संविधान का मुख्य टाइटल ये था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री होगा जहां सभी धर्मों को एक समान भाव से देखा जाएगा। और ये समान भाव से देखने का मतलब ये है कि वो जो तमाम फ्रेम है जो भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि उस समय हिंदू भी थे भारत में, सारे मुस्लिम भारत से पाकिस्तान नहीं गए, लगभग जितने पाकिस्तान गए उससे ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में बच गए। तो जब संविधान निर्माताओं को ये लगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग हैं और सेम
सद्भाव से रह रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो उसी मोहब्बत की वजह से संविधान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया, जो आज तक भी ये सुधार नहीं किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ अमेंडमेंट के द्वारा इसको शुरुआत हम लोग कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अगर हम मुख्य आबादी देखें तो पूरी जनता, पूरे भारत में कम से कम 100 करोड़ लोग हिंदू हैं और 40 करोड़ अलग कौम से विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, अलग धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन आज तक ये भारत का सपना जो हिंदू राष्ट्र के रूप में हम लोग देख रहे हैं, सारे सनातनी देख रहे हैं, सारे भारत के लोग देख रहे हैं, ये सपना अभी तक नहीं पूरा हुआ। इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं, बहुत सारे सामाजिक कारण भी हैं, बहुत तरह के जो समस्याएं हैं जिससे सरकार जूझ रही है और जिससे निपटारा करने में कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो रही है। ठीक है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा देश होने के नाते यहाँ सभी धर्म को एक समान भाव से रखा जाता है। हम लोग आपसी भाईचारा से रहें, आपसी प्यार से रहें, मोहब्बत हम लोग के दिलों में बसे, इससे ज़्यादा मेरी कोई कामना नहीं है। ये ठीक है कि भारत की जनसंख्या जो है इस वक्त हिंदुओं की ज़्यादा है, तो हम एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, जितने भी जाति के लोग हैं, चाहे अलग कौम से बिलीव करते हैं, अलग जाति धर्म को मानने वाले हैं, सबके साथ सद्भाव, समान भावना, समान इच्छाएं, सबके साथ भाईचारा, दोस्ती बनी रहे, तब ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ठीक है, आपसी भाईचारा की ज्यादा जरूरत है या राष्ट्र को हिंदू बनाने की ज्यादा जरूरत है? आपसी भाईचारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हिंदू राष्ट्र बनाने की भी उससे ज़्यादा ज़रूरत है। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो ये देश हमारा धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई मत नहीं है, हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू एक सनातन है, सबको साथ लेके चलना चाहता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि कांग्रेसियों के ऊपर कि जो इनके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस टाइम की कांग्रेस और अब की कांग्रेस, कि जो लाल बहादुर शास्त्री टाइम की कांग्रेस थी तो वो ऐसे थी कि सच सनातन मान को रोंद नहीं सकते थे, वो सच सनातन मान को रोंद नहीं सकते थे वो, और राम मंदिर को खंडित करने की सोच नहीं सकते थे वो, कि जनता के मन को न जाना, मंदिर जाना भूल गए, सिर्फ नमाजी बने रहे, ये मंदिर जाना भूल गए। ठीक है, क्या सच में हिंदू राष्ट्र की जरूरत है? देखिए, जिस देश का नाम ही हिंदुस्तान हो तो उस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित ना किया जाए? मेरा प्रश्न है ये। जिस देश में श्री राम ने जन्म लिया, उसी देश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ठीक है, यानी कि हमारे जो देवी देवता जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, उस देश का नाम हिंदुस्तान ही तो है। तो जिस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, उस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। राम मंदिर का जो आंदोलन हुआ, संत समाज पूरा लगा हुआ था, कोई मुस्लिम समाज के लगे हुए थे क्या? नहीं लगे हुए थे। आज ये राम मंदिर बना है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ना। फिर हिंदू ही रामचरितमानस पर भी सवाल उठा देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य महंत राजू दास की पिटाई कर देते हैं। रामचरितमानस का मामला होता है, बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि रामचरितमानस जो है वो दलितों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं, दलितों के लिए सही क्यों नहीं है? ये तो हमारे हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या ये कहीं और से फंड आ रहा है? ये तो हिंदू ही आपस में बातें कर। नहीं, ये क्या है, ये जो भारत से बाहर जाते हैं, जिनको फंडिंग कर रहे हैं ना, तो यही बता रहे हैं कि रामचरितमानस में ये दिक्कत हो रही है, ये उस समाज में दिक्कत हो रही है, उस समाज में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिंदू समाज संगठित है। धन्यवाद। अगर मोदी अगली बार कार्यकाल में आ जाते हैं तो अभी जो हिंदू राष्ट्र की मांग है अगली बार तक पूरी हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि पास्ट हम देख चुके हैं जी। पास्ट में क्या हुआ है। ये जाति धर्म की वजह से ही देश पीछे गया है ना, और आज जो देश की हालत है वो सिर्फ इसी वजह से है। तो मेरा ये मानना है कि सब धर्म खत्म कर देने चाहिए, एक ह्यूमन राष्ट्र बनना चाहिए। तो क्या भारत अभी इंसानियत वाला देश नहीं है? इंसानियत वाला नहीं है, हर तरफ हिंदू मुस्लिम ये सब संविधान की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बाबा साहब ने जो बनाया था वो इसलिए बनाया था कि चले जितने भी हैं, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो भी है, तो सब मिलकर रहें, आपस में ना लड़ें। लेकिन ये लोग लड़वाते हैं और उसमें साथ देते हैं, आप जैसे लोग हवा देते हैं।
बिल्कुल हर कोई हवा देता है, लेकिन लड़वाने वाले जो लोग होते हैं उसे ही तो आम जनता फॉलो करती है। ओबीसी जैसे लोगों के नेता होते हैं। गलत कह रहा हूँ मैं? उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए ना, जो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो देश है हमारा, तो कैसे बोल सकते हैं वहाँ से? हाँ, तो कोई व्यक्ति ये सबूत तो नहीं दे रहा कि ये हिंदू राष्ट्र है, मांग कर रहा है तो क्या दिक्कत है? और दूसरी बात ये है कि जब बांग्लादेश का बंटवारा हो सकता है इस्लामिक नाम पर, आप लोग मैं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस आपसे पूछ रहा, जो आपके जवाब होंगे सारा सुनूंगा, सारा चलाऊंगा भी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि पीछे जो पास्ट में हुआ है वही हो जाए फिर से, ठीक नहीं, है? बिल्कुल नहीं। लोगों को अछूत की नज़रों से देखा जाए, धर्म जाति में बांटकर। अभी कुम्हार है, ये है, एससी है, बीसी है, ये है, वो, अभी इतनी हीनता है। और जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये तो वही। क्या ये सिया और सुन्नी में हीनता नहीं है? किसमें? सिया सुन्नी की जब बात तो आती सिया सुन्नी में होती रहे ना, हमें सिया सुन्नी से क्या लेना है? हमें तो अपना देश आगे चाहिए ना, वो इस चीज़ से आगे नहीं जाने वाला भैया। बिल्कुल, यानी कि बात आपकी ये है कि धर्म की जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए, बाकी राष्ट्र निर्माण में जैसे आगे बढ़ सके। चीज़ एक जहर है, हाँ। ठीक है? ये जो मीठा जहर ये घोल रहे हैं ना लोगों के अंदर, ये ख़त्म कर देना चाहिए। कोई धर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इंसान होना चाहिए। भारत अभी ह्यूमन नेशन नहीं। भाई मुझसे पूछो तो बिल्कुल है, लेकिन ये जो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र मुसलमान, क्या राष्ट्र, काय का राष्ट्र? इंसान चला रहे हैं, काय का हिंदू, काय का मुसलमान है। बिल्कुल, देश की जरूरतों पर बात होनी चाहिए। क्या देश की जरूरतों पर। यार देखो, वो तो बट ऑब्वियस ये बेसिक नीड्स वाली बात है, वो तो होना ही चाहिए ना। हाँ जी। और हम आपको बहुत गर्व से कह सकते हैं, जब आप हमारा चैनल ढूंढेंगे, दादी 1 मिनट साइड हो जाइए, तो पेपर लीक से लेकर के बाकी बेरोजगारी के मुद्दे तक सारी अपडेट आपको मिलेगी। आज का ये पहला वीडियो है जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जा रहा है, लेकिन हाँ, ये भी किसी के पक्ष में नहीं जा रहा है, और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से जा रहा है जैसे जाना होता ही वही है, पत्रकार वही होता है जो सब कुछ दिखाए। इन्होंने मेरे 2 दिन की वीडियो ऐसे ही काट दी, जरा सा भी नहीं है उसमें मेरी। मैं बिल्कुल नहीं काट रहा, आप ऐसे चैनल किसी इंसान की नहीं है जो ये बोला हो कि हमें इंसानियत चाहिए। देश की जरूरतें बेरोजगार पर रोजगार है और महंगाई को कम करने की है, बाकी और चीज़ें तो देश दुनिया के सामने जाहिर है, लेकिन हाँ, उनसे भी ज़रूरी है धर्म नाम की चीज़ ख़त्म कर दी जाए बस। तो क्या ये एक तरफा खत्म हो जाए? बिल्कुल होना चाहिए ख़त्म, एक तरफा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल मैं आपसे होना पूछ रहा हूँ। चाहिए। एक तरफा क्या होता है? जनता की मांग यही है, जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, जो घंटी बजाने वाले हैं, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, जो नौजवान हैं, जिनको देश आगे चाहिए, नौकरियां चाहिए, देश के लिए कुछ चाहिए, जो जवान खड़े हैं हमारे, सिख रेजिमेंट है वहाँ पे, ठीक है, और गोरखा हो गए, तो कहाँ जाए? उनको तो हथियार छोड़ देने चाहिए, देश की सेवा ही नहीं करनी चाहिए ना फिर तो। यही बात है ना, जब देश के जवान बन रहा है वो क्या करेंगे फिर? देश के जवान जब बॉर्डर पे होते हैं और उनकी शहादत जब होती है, तो कोई व्यक्ति उनका धर्म नहीं पूछता, ईमान नहीं पूछता, मजहब नहीं पूछता। अब्दुल कलाम जैसे लोग होते हैं तो कोई व्यक्ति उनके सम्मान के बिना वहाँ से नहीं निकलता। जाकिर हुसैन का भी सम्मान हर कोई किया करता है, लेकिन हाँ, जब बात पीछे की आती है, जब और बाकी लोगों की बात आती है, तो वहाँ समस्याएं पनप जाती है। अब ऐसे में आजकल के नेताओं की जो बयानबाजी है दोनों तरफ की, एक हिंदू पक्ष की, एक मुस्लिम पक्ष की, जो रहनुमा बन के बैठे हुए हैं, इनकी बयानबाजी को जब जनता सुनती है और सुनने के बाद अपने आप को बलगलाने की कोशिश करती है, तो जनता क्यों ना बाइकआउट करे? देखो, जनता से तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, क्रिमिनल किसी भी जाति धर्म में पैदा हो सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। अभी कुछ सिखों के यहाँ पे लगे हैं कि आतंकवादी है वो, अब वो है या नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन वो क्रिमिनल जो होता है ना, वो किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है। तो सारे फसाद की जड़ ये धर्म है। आपको अभी लगता है धर्म खत्म? जो ये पहली बात तो जो क्रिमिनल है जी, वो देखो क्राइम माइंड का होता है, धर्म का नहीं होता, माइंड सेट का होता है, आपके कैसी फैमिली है, सब कुछ है। अब जो बात रही धर्म की, यार देखो, मैं ये नहीं कह रहा किसी को पूजा करनी है, मंदिर जो है उसका पर्सनल है, पर्सनल अफेयर है, किसी को मुसलमान जो भी करते हैं पूजा वो करो जैसी भी है, लेकिन जो ये धर्म के नाम पे जो बंटवारे हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये एक दिन देश को मार देंगे।